नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत करता हूँ दासबोध। 5वें दशक के छठे समास में शुद्ध ज्ञान यानी आत्मज्ञान के बारे में बताया गया है। खुद को पहचानना, ईश्वर पहचानना और खुद में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, ये पहचानना, ये आत्मज्ञान है। मैं शरीर नहीं हूँ, ईश्वर नित्य है, मैं भी नित्य हूँ और मैं ईश्वर ही हूँ, ये जानना आत्मज्ञान है। अगर आप ये चैनल पसंद करें तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं। दशक क्रमांक 5 समास 6 आत्मज्ञान। ज्ञान के लक्षण सुन लो अब, ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान है। खुद को खुद देखो जानो, आत्मज्ञान कहलाता है। मुख्य जो ईश्वर वो पहचानो, खुद का सत्य स्वरूप पहचानो। नित्य वस्तु क्या, नश्वर क्या, यही ज्ञान इसको पहचानो। मैं तो आत्मज्ञान ही हूँ और वही ब्रह्म और ईश्वर है। वो नित्य है, नष्ट न होता, वही ज्ञान कहलाता है। दृश्य जो भी समाप्त होता, 5 भूत जो शेष होते, तू और मैं में भेद नहीं, यही ज्ञान कहलाता है। मन बुद्धि के परे जो है, तर्क से समझ न आता है। परावाणी भी जहाँ न पहुँचे, वही ज्ञान कहलाता है। दृश्य से सत्य पता ना चलता, मैं ही ज्ञानी लगता रहता। ये लगना अज्ञान ही होता, यही जान ज्ञान हो जाता। दृश्य पदार्थ के ज्ञान को सब पदार्थ ज्ञान कहते रहते हैं। दृश्य रहित आत्मस्वरूप ही शुद्ध ज्ञान कहलाता है। आत्मस्वरूप के बिना न कुछ है, कुछ होना ही असंभव है। ज्ञान तुर्यावस्था का भी पूर्ण ज्ञान ना होता है। परमात्मा जो भी है वही मैं भी हूँ का अनुभव है। श्रोता जन ये समझ लीजिए, शुद्ध स्वरूप ज्ञान ये है। महावाक्यों का उपदेश अच्छा, पर उनका जप नहीं करना। साधक को उन वाक्यों का बस विचार गहरा करना है। हर महावाक्य का अर्थ एक ही, हम खुद ब्रह्म ही होते हैं। पर केवल जप करने से उनका व्यर्थ ही हम थक जाते हैं। महावाक्य का अनुभव करना, यही ज्ञान कहलाता है। हम खुद ब्रह्म ही होते हैं, यही ज्ञान का मतलब है। खुद का खोया स्वरूप खुद को ही मिल जाता है। खुद पहचानना सच्चे खुद को, ये ज्ञान बहुत ही दुर्लभ है। आरंभ से अंत तक सत्य स्वरूप का ज्ञान स्वयं सिद्ध ही है। पहचान सके आत्मा जो भी, आत्मा से एक रूप होता है। उदय जहाँ से सबका होता और जहाँ अस्त होता, ज्ञान मिले इसका तो सब अज्ञान दूर हो जाता है। स्वस्वरूप को जैसा देखे, उसका मत वैसा होता है। पूर्ण स्वरूप देखो तो फिर अज्ञान नष्ट हो जाता है। चराचर सृष्टि का उद्गम शुद्ध आत्म स्वरूप ही है। वेदों में बतलाया है वह ज्ञान आत्मज्ञान ही है। निज उद्गम को खोजो तो हम आत्मस्वरूप बन जाते हैं। ये कहलाता ब्रह्म ज्ञान, यही मोक्ष भी होता है। खुद को खोज सकें तो फिर सर्वज्ञ हम बन जाते हैं। देह ही मैं के चंगुल से हम निकल के उड़ जा सकते हैं। वास्तव मैं को खोजो तो वह देह से अलग होता है। उस मैं को पहचानो तो वह आत्मस्वरूप बन जाता है। कितने ही आदरणीय लोग ज्ञानी बन उस पार गए। सुन लो अब श्रोता जन कैसे, वे कैसे भव पार गए।
वशिष्ठ व्यास महामुनि थे, शुक और नारद संतोषी थे, जनक इत्यादि महाज्ञानी थे, लेकिन सारे आत्मज्ञानी थे। वामदेव योगेश्वर थे, वाल्मीकि अत्रि ऋषीश्वर थे, वेदों के मत अध्यात्म सार शौनक आदि सब जानते थे। सनक आदि तो महाज्ञानी, आदि मत्स्येंद्र गोरख सब नाथपंथी महायोगी थे, लेकिन सारे आत्मज्ञानी थे। सिद्ध मुनि और महानुभाव की अंदर की जो भी स्थिति है, आत्मज्ञान वही है जिससे शिव शंभु खुश हो जाते हैं। वेद शास्त्रों का सार वही, गुरु आत्म प्रतीति वही है। श्रद्धालु लोगों को अपने भाग्य से प्राप्त हो सकता है। भूत वर्तमान भविष्य के सब साधु संत और सज्जन हैं। कौन सा गुप्त दान कमाते बताना मुझको यही है। तीर्थ व्रतों से भी न मिले, तप धूम्रपान से भी न मिले, पंचाग्नि साधन और गौरांजन इन सब से भी नहीं मिले। सभी साधनों का जो फल परमोच्च ज्ञान वही है। हर संशय जिसमें मिट जाए, आत्मज्ञान वही है। जितनी भाषा उतने ग्रंथ, वेदों के भी कई ग्रंथ, इन सब में जो छुपा हुआ है, आत्मज्ञान वही तो है।